नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अब की बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? मायावती ने अपने जन्मदिन पर खुद को पीएम का दावेदार बताया और अखिलेश यादव जिस तरह से बिछे दिखे, उसने इस दावे पर समाजवादी पार्टी की मोहर भी लगा दी। तो क्या मायावती महागठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा होंगी? क्या माया भी बन सकती हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? सबसे बड़ा सवाल ये कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर मायावती महागठबंधन का पीएम चेहरा है, तो फिर राहुल गांधी 2019 की जंग में कहां हैं? देश के सबसे बड़े सूबे से आई ये तस्वीर हिंदुस्तान की सत्ता में नए दावेदार की दस्तक का इशारा दे रही है। जनवरी की तारीख, मायावती का जन्मदिन। अवध के आसमान में चढ़ता सूरज राजनीति की नई सरगर्मी का संकेत दे रहा था और लखनऊ में बहन जी के नए बंगले का खुला दरवाजा एक खास मेहमान का इंतजार कर रहा था। लाल टोपी लगाए छोटे नेताजी उर्फ बबुआ उर्फ अखिलेश यादव अब हाथ में गुलदस्ता लिया और तेजी से बुआ की दहलीज की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मायावती भी पलक पावड़े बिछाए अपने नए नवेले भतीजे की राह देख रही थी। कैमरे मोदी काल में राजनीति की इस अद्भुत घटना को कैद करने के लिए मचल रहे थे। जैसे ही अखिलेश यादव ने मायावती के हाथ में गुलदस्ता थमाया, खचाखच कैमरे क्लिक होने लगे। इन तस्वीरों का सीधा प्रसारण दिल्ली तक होने लगा, जहां आगामी कुरुक्षेत्र के दिग्गजों को भी यह एहसास हो गया कि 2019 के मैदान का नया योद्धा तैयार हो चुका है। क्या कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सियासत संगठित संकेतों का खेल है और अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए कि 2019 में क्या होने वाला है, क्योंकि राजनीति के इतिहास में पहली बार समाजवादी बधाई के बदले बहन जी ने अपने 63वें बर्थडे पर कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं रखी, सीधे दिल्ली का तख्त और हिंदुस्तान का ताज बतौर गिफ्ट मांग लिया है। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। बहुजन समाज तुझे पीएम बनाएगा। घर के बाहर लखनऊ की जमीन पर थिरकते बहुजन समाज पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का राग अभी से छेड़ दिया है। ये सिर्फ गाने की तुकबंदी नहीं, 2019 में सत्ता के तराने की जुगलबंदी और वोटबंदी है।
जिसमें मायावती को प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाने की मांग अभी से होने लगी है। मुट्ठी ज्यादा मजबूत होती है, मुट्ठी ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, मुट्ठी मजबूत हो चुकी है। सीएम बनाना है, अखिलेश को सीएम बनाना है, तब ताकत मिलेगी दोनों की। नहीं, उधर पीएम इधर सीएम। खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। यूपी की राजनीति के प्रयोग धर्मी इन दिनों कुछ ऐसे ही सपने देख रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज सियासत के कुछ अप्रत्याशित लम्हों पर नजर डालिए। मोदी से लड़ाई लड़ने वाली अपनी बुआ के लिए अखिलेश जो सामान लाए थे उसमें पसंद का खास ख्याल रखा गया था और इन तोहफों से मायावती गदगद थी। बहन जी को गुलाबी रंग यानी पिंक कलर पसंद है। बीते कई जन्मदिन पर वो कभी गुलाबी पर्स तो कभी गुलाबी नोटों की माला पहनकर इसका सार्वजनिक इजहार भी कर चुकी है। लिहाजा अखिलेश यादव भी अपने साथ गुलाबी रंग की एक शॉल लाए थे। इत्तेफाक देखिए, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल का भी जन्मदिन था, लेकिन नेताजी अपनी बुआ का बर्थडे मनाने, साथ तस्वीर खिंचवाने और उन तस्वीरों का मजमून दिल्ली तक पहुंचाने के लिए उतावले थे। मतलब ये कि लखनऊ में तस्वीरों और तकरीरों के बाद हिंदुस्तान के सियासी फलक पर चंद सवाल उभरने लगे हैं। क्या 2019 में मोदी की टक्कर मायावती से होगी? क्या मायावती महागठबंधन की प्रधानमंत्री होंगी? देश का पीएम कौन बनेगा, मोदी या मायावती? क्या 2019 की जंग के 3 किरदार फिक्स हैं? क्या अब की बार प्रधानमंत्री के 3 दावेदार तय हो चुके हैं? क्या वो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मायावती हैं? अगर ये सवाल बेमानी होता तो ओडिशा की जमीन पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में महागठबंधन और अपने सियासी दुश्मनों का सवाल न कौंध रहा होता। आप मुझे बताइए, आपके ये प्रधान सेवक जब ये लूटपाट बंद कर रहा है तो उसके उस अनेक दुश्मन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। अनुसूचित जाति से आने वाली मायावती पहली मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अब देश की पहली एससी प्रधानमंत्री की दावेदार हैं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे पूरा गेम प्लान है, जिसका बिल्कुल साफ इशारा उन्होंने अपने जन्मदिन पर कर दिया। अब चुनाव के समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। दरअसल मायावती की निगाह उस वोट बैंक को साधने की है जिसके दम पर वो सिर्फ यूपी की 38 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार बताती है। देश के मौजूदा एससी नेताओं में सिर्फ मायावती ही हैं जिनकी पार्टी भले ही दूसरे राज्यों में दमदार न हो, लेकिन पहचान कई सूबों में है और इसका आधार है एससी वोट। पंजाब में एससी आबादी 32% है, उत्तर प्रदेश में 21% और बिहार में 16%, जबकि देश में औसतन 17%। देश की 84 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां एससी वोटर्स जीत और हार तय करने की स्थिति में होते हैं। इस वोट बैंक में मुस्लिम और यादव के शामिल होने पर मायावती की दावेदारी पुख्ता होती है। मायावती ब्राह्मण मुस्लिम एससी वोट बैंक को सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की बदौलत कामयाबी से आजमा चुकी हैं, जिसने उन्हें चौथी बार यूपी का सीएम बनाया था। इसी सोशल इंजीनियरिंग को अब देश में आजमाने को बेताब मायावती की जुबान पर बार बार देश का जिक्र आया। किसानों के कर्ज का मुद्दा उठाया और 5 राज्यों में चुनाव नतीजों की याद दिलाते हुए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी दोधारी तलवार चलाती रही। बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब मजदूर
व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाले अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। लेकिन मायावती की ये दावेदारी राहुल गांधी के सारे अरमानों और समीकरणों पर पानी फेर सकती है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा जीत के बाद कुमारस्वामी सरकार के शपथ के मौके पर जिस विपक्षी गठबंधन की तस्वीर देश को दिखाई थी, वो महज तस्वीर में ही सिमटती दिख रही है। तब मायावती और सोनिया गांधी का एक साथ एक मंच पर आना सिर्फ दो दावेदारों के संकेत दे रहा था। अब मायावती का अलग गठबंधन बनाने से तीसरी दावेदारी सामने आ चुकी है। यही बात ओपिनियन पोल में भी दिख रही है, जहां देश ने माना है कि 2019 में दिल्ली की सत्ता के तीसरे किरदार की मायावी एंट्री हो चुकी है। इंडिया टीवी CNX के सर्वे के नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद 41% वोटों के साथ नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे नंबर पर 23% की पसंद राहुल गांधी हैं, तो तीसरे नंबर पर मायावती का ही नाम है। इस लिस्ट में नीतीश कुमार भी 5% की पसंद हैं, जबकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव 3% की पसंद बनकर उभरे हैं। खास बात यह है कि राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश सब साथ मिलकर भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करते नहीं दिख रहे। ऐसे में राहुल गांधी और मायावती की अलग अलग दावेदारी से नरेंद्र मोदी की दावेदारी पहले से पुख्ता होती नजर आती है। यही वजह है कि कांग्रेस को वो फॉर्मूला तलाशना पड़ रहा है जो नतीजों में सबको चौंका सके। चुनाव स्ट्रेंथ से लड़ना है, एग्रेशन से लड़ना है, और वो हम करेंगे और नतीजा लोगों को सरप्राइज करेगा। अब यह बात अलग है कि राहुल सरप्राइज कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल तो मायावती की दावेदारी ने सबको सरप्राइज कर दिया है। और सरप्राइज इन तस्वीरों ने भी किया है जो मायावती के बर्थडे केक में मची लूट की। जैसे ही केक कटा, बहन जी के भाई लोग टूट पड़े। सियासत की ये रवायत कहीं मायावती के प्रधानमंत्री बनने के सपने को अंगड़ाई लेने से पहले ही चूर चूर न कर दे।